बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफा तमाशा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद सलमान शाह। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे एक ऐसे इदारे के बारे में। वो इदारा जो कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि एहसानात करते हुए आ रहा है, बल्कि यूं यूं कहे कहा सही हुआ है कि पाकिस्तान से एहसानात करवा रहा है अपने ऊपर। और बहुत सारी कोशिश की गई जनाब के इससे छुटकारा हासिल किया जाए, लेकिन वो इदारा जो है वो एहसानात एहसानात किए चले जा रहा है। एहसानात का पाकिस्तान ये सिला दे रहा है कि पाकिस्तान अपनी मर्जी उनसे तो उनको दे दी है। और अब जो भी पाकिस्तान के अंदर चीज़ें होती हैं, हमारी तौर पे जो जो भी डिसीजन होते हैं, वो इदारा जो है वो उन तमाम डिसीजन मेकिंग के अंदर अपना अहम किरदार अदा करता है। और बज़ाहिर ये बताया जाता है कि जनाब उस इदारे की जानिब से बोला गया है कि आपने ये अहदाफ जो है वो अचीव करना है। और इसकी वजह से जो है वो आपको यहाँ यहाँ पर आपको चीज़ें जो है वो मैनेज करनी पड़ेंगी। आपको अपना पेट काटना पड़ेगा। लेकिन उसी इदारे ने एक ज़बरदस्त काम किया है। वो कहते हैं जी कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला है। पाकिस्तानियों के ऊपर शायद अल्लाह पाक ने रहम कर दिया अपना, कि उसी इदारे ने जो है, जो लोग हमें बोलते थे कि इस इदारे की वजह से हमें मामला हमारे खराब हैं और हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और आवाम को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, उन्होंने उन्हीं लोगों के मुतालिक जो है वो कोई रिपोर्ट शाया कर दी है जनाब। और उस इदारे का नाम है IMF। IMF की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान अरसा दराज से IMF के चक्कर में है। और जो भी हमारे महंगाई के मामला हैं वो किसी से ढकी छुपी कोई बात नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली इस रिपोर्ट के अंदर क्या मामला आए हैं और ये आगे जाके कहाँ कहाँ किन किन लोगों को हिट करेगी, इस मुतालिक मैं सलमान भाई से जानना चाहूंगा। सलमान भाई, आपका डोमेन है, आप इसके स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह से। और मैं इस पूरी चीज को समझना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है पाकिस्तानियों की। जी। जी हाँ। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि जो हमारे तुरफा तमाशा के जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको ये पता है कि हमने स्टेज सेट किया हुआ है पहले से ही, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि हम आईएमएफ के हवाले से बात करते रहते हैं और मईशत पे भी बात करते रहते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो कि हर इनफरादी आदमी को जाके हिट करता है। यानी आप अगर घर में बैठे हुए भी हैं तो आपको हिट करेगा। जो भी मईशत के जो है वो डिसीजंस हैं जो गवर्नमेंट लेती है वो आपको मुतासर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और पता होना चाहिए, और ना सिर्फ आपको पता होना चाहिए बल्कि अगर आप जमहूरियत में रहते हैं तो आप उन डिसीजन मेकिंग में किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं पॉजिटिवली, यह भी आपको पता होना चाहिए अपना रोल। तो ये एक एक्टिव पार्टिसिपेशन बड़ी ज़रूरी है। यानी सोशल मीडिया का एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म आप लोगों के हाथ में है, तो बताने का मकसद ये है। तो कहने का मतलब ये है कि अहमद के ये जो रिपोर्ट शाये की आईएमएफ ने, ये बेसिकली गवर्नेंस और जो है वो आपकी करप्शन पे एक असेसमेंट है इनकी, जो कि पाकिस्तान के बारे में उन्होंने शाया की है। और शाया करना का मतलब ये है कि जो उन्होंने रिपोर्ट दी है ये बेसिकली अगस्त में ही पब्लिक हो जानी चाहिए थी, यानी हमारे सामने आ जानी चाहिए थी, लेकिन हमारी जो ये गवर्नमेंट है हालिया, इन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो रोक के रखी थी, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ था। इस वजह से जानबूझ के इसको छुपाया गया और इसको अंडर द कारपेट फेंका गया कि पता ना लग जाए लोगों को, क्योंकि जो इसमें मामला डिस्कस हुए हैं वो अच्छे नहीं थे जब पता लगेंगे तो। लेकिन अब आप ये पूछेंगे, अगला सवाल ये आ रहा है इसका फॉलोअप का कि भाई फिर क्यों पब्लिक कर दी अभी। तो अगस्त में पब्लिक होनी थी, लेकिन ये अभी इसलिए पब्लिक हुई है क्योंकि आपको नेक्स्ट मंथ एक किस्त मिलनी है आईएमएफ से, तकरीबन 1.2 बिलियन के करीब की। और वो आपको उसने कंडीशन लगा दी है कि जब तक मेरी ये जो रिपोर्ट है आप पब्लिक नहीं करेंगे वो मैं रिलीज नहीं करूंगा। तो पहले तो आप कॉन्टेक्स्ट समझ लें कि ये क्यों पब्लिक हुई है। आवाम को ये नहीं पता, हम डिस्कस करे जा रहे हैं आप देखो मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि भाई ये पुश कहाँ से आया। तो आपने जैसे कहा कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, और वही आईएमएफ इदारा जो आपको इस कंडीशन में रखता है, ठीक है, कंडीशनैलिटीज लगा लगा के। अब वो ही आपको पुश कर रहा है कि भाई ये पब्लिक करो, बताओ लोगों को कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो इसलिए इसलिए आपने पब्लिक कर दी। अच्छा, अब ये असेसमेंट क्या है, इसका नाम ही ये भाई कि गवर्नेंस और करप्शन के डायग्नोस्टिक पे जो है उसकी असेसमेंट है। तो ये क्या है भाई कि गवर्नेंस आपके यहाँ कैसे हो रही है और करप्शन का क्या हाल है। अब आईएमएफ इसमें कैटेगोरिकली ये बोलता है कि अगर आपने ये जो करप्शन हो रही है पाकिस्तान में, अगर आपने ये रोक ली तो, और उसने एक 15 पॉइंट्स एजेंडा दिया है कि आपने इस किस तरीके से आप रिफॉर्म्स ला सकते हैं। अब करप्शन कहाँ है, उन्होंने उसने कैटेगोरिकली कहा है कि जो आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है,
और कहाँ पर उसकी जो, आपका भी जो एक डोमेन पड़ता है कि वो सिस्टम की जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जो मामला हैं, बाकी कैटेगोरिकली उसने इस रिपोर्ट में इसका नाम लिया है कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जरूरत है स्टेट इंस्टीट्यूशंस में। और इसके अलावा कि ये जो गवर्नेंस का मामला है ये किस तरह ट्रांसपेरेंट हो सकता है ताकि ये करप्शन ना हो। अच्छा, करप्शन का जब आप नाम लेते हैं तो एक बड़ा जनरल सा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानियों के दिमाग में कि भाई किसी ने पैसे खुद बुर्द कर लिए, ये वो। देखें, जब इंस्टीट्यूशनल करप्शन की आप बात करते हैं ना, तो लीकेज हो रहा है प्रॉपर, यानी प्रोसेसेस बने हुए हैं लेकिन प्रोसेसेस के थ्रू लीकेज हो रहा है, मतलब ठीक है। नैब ने, इसी असना में ही आपको एक बात बता दूं, मैं, नैब ने पिछले 2 साल में 5.3 ट्रिलियन रुपी आपको रिकवर करके दिए, ठीक है। आईएमएफ को कहता है कि इससे ज्यादा की करप्शन हो गई। यानी इसका मतलब ये है कि जो इनपुट आ रहा है, मतलब आप सारी एफर्ट लगा रहे हो उस पर, लेजिस्लेशन हो रही है, उसमें आप जाके क्रिमिनल उस पर केसेस बनाते हो फिर लेके आते हो, वो सब कुछ एफर्ट जाया हो जाती है, इसलिए कि जो आप रिकवर करके लाते हो उससे ज्यादा तो करप्शन हो जाती है स्टेट इंस्टीट्यूशन से। तो 5.3 ट्रिलियन की फिगर मैं बता रहा हूँ रुपीज में। तो ये आई, लेकिन उससे ज्यादा आईएमएफ बोल रहा है कि उससे ज्यादा आपने करप्शन की नजर कर ली। और आईएमएफ ने बोला है कि मैंने 15 पॉइंट्स रिफॉर्म एजेंडा दिया है, अगर आपने इस पे अमल कर लिया, और स्टार्ट आपको करना है 3 से 6 महीने में, ये शर्त लगाई है उसने, 3 से 6 महीने में आपने स्टार्ट करना है, तो क्या होगा कि अगले 5 साल में आपकी जो जीडीपी है वो 5 से 6.5% जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक बड़ा, एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। और जीडीपी, हमारे व्यूअर्स को पता है, एक दफा फिर दोहरा देता हूँ, जीडीपी आसान डेफिनेशन उसकी ये होती है कि भाई आपके एक साल के दौरान पाकिस्तान की ज्योग्राफी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसको डॉलर टर्म्स में आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपकी जीडीपी है, और हर कंट्री की इसी तरीके से होती है। तो वो है वो 5 से, मतलब ग्रोथ जो है, यानी पाए जिसे कहते हैं ना, आपका पाए पाए का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। और पाए का साइज बढ़ जाएगा तो हमारे जो चलाने वाले लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जो पाए का साइज बढ़ेगा, तो फिर आप स्लाइस निकालेंगे तो स्लाइस का साइज भी बढ़ेगा। फाइन। यानी आप डेट सर्विसिंग का स्लाइस निकालेंगे, डिफेंस बजट का स्लाइस निकालेंगे, एजुकेशन हेल्थ का निकालेंगे। तो ये बात समझें, अगर पाए बढ़ेगा तो स्लाइस का साइज भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि अगर आप इसको रोक लेंगे तो आपका पाए बढ़ जाएगा, यानी 5 से 6.5% तक जीडीपी बढ़ जाएगी आपकी पूरी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो 15 पॉइंट एजेंडा पे आपको जाना पड़ेगा, और स्टेट इंस्टीट्यूशंस में जो गवर्नेंस के रिफॉर्म्स करने हैं आपने, और उसने कहा है कि बहुत ज्यादा वीकनेस है गवर्नेंस में, प्रोसेसेस में बहुत वीकनेसेस हैं, लीकेजेस हैं। अब आ जाओ, सबसे ज्यादा मोटी मोटी दो बातें कर लेते हैं। आपका स्टेट का रेवेन्यू कहाँ है भाई? टैक्स से आता है, टैक्स से आता है, सबसे मोटा वो revenue है। बिल्कुल अब आम पाकिस्तानी से आप पूछोगे तो बेचारा वो तो टैक्स रिडन है, उसके ऊपर तो इतना आपने टैक्स डाल दिया है, वो बेचारा इतना लेडन कर दिया उसके ऊपर टैक्स कि वो तो उठ ही नहीं पा रहा है। और वो किस पे लगाया है आपने? तनख्वाह वाला जो तबका है आपने, तनख्वाहदार जो तबका है उस पे लगाया है आपने, या इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगाई है जिसको, जो कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अदर वे अराउंड होता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेशन कम होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन ज्यादा होती है। पाकिस्तान में अदर वे अराउंड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आसान है कलेक्ट करना। इसकी मिसाल बहुत आसान है, जो पेट्रोल लीवी जो है आपकी, यानी आपने 1 लीटर डलवाया, ऑटोमेटिकली एट सोर्स पे कट गया पैसे, ठीक है ना। तो वो तो गरीब से गरीब आदमी भी डलवाएगा, मिडिल क्लास और गरीब ही आदमी ज्यादातर बेचारे बाइक में और इस तरह गाड़ियों में और इस तरह डलाते हैं। और बाकी लोगों का जनरली तो, हमारी आवाम जो है वो इस चीज़ के ऊपर कभी फोकस करती नहीं। उनके लिए तो वो जो पेट्रोल है, अगर वो 250 रुपया 300 रुपये है, तो 250 300 रुपये वो कभी भी इस तरफ नहीं देखेंगे कि वो 250 300 रुपये किस तरीके से किस मत में दिए जा रहे हैं। जी 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 जी, और यही यही आवाम को समझना है कि यही उनके राइट्स हैं, कि 1 लीटर पर अगर आप गवर्नमेंट लीवी देख लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और क्या आसान है गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करना, क्योंकि डलवाएंगे ऑटोमेटिकली कट जाएगी, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहलाती है। अब जिन आपने इलीट क्लास को पकड़ना है टैक्स के लिए, जो बड़ी मछलियां जिसे आप कहते हैं, उन पे तो आप टैक्सेशन लगाते नहीं है, वो एग्रीकल्चर की मद में निकल जाते हैं एग्जाम्प्ट करा के। वो गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एग्जाम्प्ट हैं, उनकी तनख्वाहें एग्जाम्प्ट हैं। वो वो जो है टैक्स रूल्स को ही खेलते हुए वो उधर से कहीं से निकल जाते हैं, टेक्निकली निकल जाते हैं। तो उनको कैसे पकड़ना है? आईएमएफ चाह रहा है, देखिए आईएमएफ ये आपको नहीं बताएगा कि भाई ये करो। आईएमएफ चाह रहा है कि अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतना कर दो भाई। आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो बेसिकली 15% होना चाहिए, लेकिन आपका अभी 10.6 है। जो डेवलप कंट्रीज होते हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज होते हैं, वहां पर ये रेशियो होता है 30 से 35%। तो हम कहाँ हैं? चलो हम अपना ही कंपेयर करते हैं, एप्पल टू एप्पल ही ना, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज का ही करते हैं। तो वहाँ
15% होना चाहिए। आईएमएफ चाह रहा है 15 तक लाए, आप 10.6 पे रुके हुए हैं। क्योंकि बात सुनो अमर, आप पाए का साइज नहीं बढ़ा पा रहे हो, क्योंकि वो जो करप्शन हो रही है ना, और वो जो स्टेट रिडन, जो आपकी स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इतनी करप्शन रिडन है कि उससे आप निकाल नहीं पा रहे हो कुछ भी। यानी एक तो वो आपका पैसा भी खा रही है, क्योंकि आप उनको बेल आउट करना पड़ता है आपको, गवर्नमेंट की जो कंपनीज है। अच्छा, प्राइवेटाइज आप करने जाते हो तो कोई लेता नहीं है। पीआईए की मिसाल आपके सामने है। 3 साल से बेचारा पड़ा हुआ है कि भाई प्राइवेटाइज कोई ले ले, कोई भी नहीं लेने को तैयार। ठीक और है, आपके उसको सामने है। बेचने के लिए उन्होंने दूसरी जगहों से पैसे इसके ऊपर इनके अकाउंट में मुंतकिल कर दिए, और सरप्लस में शो कराने के लिए कि जनाब सारे मामला बिल्कुल सही हैं। सही है। और देखें, इन्वेस्टर ऐसे तो नहीं आएगा ना, वो ड्यू डिलीजेंस करवाता है थर्ड पार्टी से, समझ रहे हैं ना आप। तो ड्यू डिलीजेंस जब निकलेगा तो अब सब निकल जाएगा, ये हमारी फील्ड है, हम जानते हैं। तो जब आप इन्वेस्टर आएगा तो वो ड्यू डिलीजेंस कराता है थर्ड पार्टी से, और बड़ा जबरदस्त तरीके से करवाता है स्क्रूटनी। तो वहां से निकल जाएगा सब, सामने सरफेस पे आ जाएगा कि भाई ये तो इन्होंने कॉस्मेटिक चेंजेस कराई हुई इस वजह से, मतलब विंडो ड्रेसिंग जिसे कहते हैं, वो कराई हुई, उसकी वजह से ये मामला हुआ है। तो ये तो यहाँ बचने वाले नहीं है। तो ये करें क्या, अब वो पाए का साइज बढ़ नहीं रहा, और आईएमएफ बोल रहा है कि 15 पॉइंट। अब 15 पॉइंट जब ये करेंगे तो इनके ऊपर आ रही है बात। अब शॉर्ट टर्म में कैसे लेके आए? अब आईएमएफ ने जो अपनी रिपोर्ट में एक चीज स्पेसिफिक जिक्र की है, वो एसआईएफसी का जिक्र किया है, और हमने इस प्रोग्राम में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करी है एसआईएफसी भी, आज हम करते बिल्कुल हैं। ऐसे। जो एसआईएफसी बनाई है आपने, वो 2023 में बनाई है आपने, और किस लिए बनाई थी आपने? एक पॉइंट एजेंडा बता देता हूँ क्यों बनाई थी। वो आपने एफडीआई लाने के लिए मंगाई थी। यानी आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, और वो किसी ब्यूरोक्रेसी की नजर ना हो जाए, रेड टेपिज्म की नजर ना हो जाए, और उसको हम फैसिलिटेट करेंगे और आसान कर देंगे प्रोसेसेस, ताकि वो जल्दी से आ जाए। ठीक है ना? 2.5 साल हो गए उसको आए हुए, और अभी तक की उसकी परफॉर्मेंस ये है कि ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट पे है, और वो भी आपको पता है उसको वाउच करना बड़ा मुश्किल है, वो 2 बिलियन है। 2.5 साल में उनकी परफॉर्मेंस ये है कि इतनी भाग दौड़, इतनी मार्केटिंग करने के बाद आप 2 बिलियन ला सके, और वो भी 2 बिलियन कहाँ है? कौन वाउच करेगा? इंडिपेंडेंट कोई वाउच नहीं कर सकता। अच्छा, आईएमएफ ने बोला है कि एसआईएफसी की जो परफॉर्मेंस पर रिपोर्ट है, वो भी आप पब्लिक करें, क्योंकि आप, हाँ। जी वो बोल रहा है एसआईएफसी जो कंसेशन दे रही है और जो डिसीजन मेकिंग कर रही है, वो कैसे कर रही है, उसके पास क्या, भाई उसके पास वहाँ डिस्क्रिशनरी पावर कहाँ से आ गई है ये सारी? तो आपको पता है वो तो लेंडर है आईएमएफ, वो तो ये सारी कंडीशनैलिटी लगाता ही है। वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप ये डिसीजन मेकिंग ले कैसे रहे हैं एसआईएफ में। और अगर आप किसी को कंसेशन दे रहे हैं, यानी आप बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो प्रोक्योरमेंट करनी है किसी चीज के लिए, तो वो आपने शर्त लगा दी है कि गवर्नमेंट की उसी से ही करो, फला कॉन्ट्रैक्टर से, तो उसमें पैसे बन रहे हैं किसी के, वो जो करप्शन की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो आप बात? यानी आप इंडिपेंडेंट नहीं जाने दे रहे उसको, शर्तें लगा रहे हो अंदर ही अंदर। तो वो आपको पूरा प्रोसेस जो है वो करप्शन की नजर हो गया। तो वो कह रहा है कि पब्लिक करो, क्योंकि आप 2.5 साल में आपकी परफॉर्मेंस ये है भाई, पाकिस्तान ऐसा मुल्क 2.5 साल में जो एक पूरा एसआईएफसी बनाया गया, स्पेशल, आप पता है ना आपको, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल नाम है उसका, बिल्कुल ऐसे। एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए, वो लाइए 2.5 साल की परफॉर्मेंस है $2 बिलियन। अब मैं थोड़ा रिलेटिव बता देता हूँ तुम्हें। मोहम्मद बिन सलमान गए थे अभी, ठीक है जी, वॉशिंगटन। और जब ट्रम्प आए थे रियाद, तो उन्होंने उस वक्त 600 बिलियन का वादा किया था, एफडीआई का मैं बिल्कुल रिलेटिव टर्म में बात कर रहा हूँ, कि हम आके अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे 600 बिलियन। जब वो वॉशिंगटन गए, डिनर के दौरान ट्रम्प ने बोला प्लीज इसको थोड़ा रेज कर दें। उसने कहा मैंने 1 ट्रिलियन कर दिया, यानी 400 बिलियन बैठे बैठे उसने बढ़ा दिया। बिल्कुल एक ऐसे। ट्रिलियन यानी 1 ट्रिलियन, मैं बता दूं व्यूवर्स को, उसमें 1,000 बिलियन होते हैं। अच्छा, मैं क्यों मिला रहा हूँ, मैं थोड़ा ट्रायंगल बना रहा हूँ तुम्हारा, ताकि सऊदी अरब से हमने भी दिफाई मुआहिदा किया है भाई, बिल्कुल ऐसे। किया है कि नहीं? और हमने ज्यादा स्टेक पे किया हुआ है। दिफाई मुआहिदे का मतलब होता है एक स्टेट पे हमला दूसरी स्टेट पे माना जाएगा, यानी आपको आना ही आना है, ये मैं कोई असला नहीं बेच रहा। और आपने उसके बदले में आपको क्या एफडीआई आई है? टू कैन आई बिलियन आस्क दिस? कैन आई आस्क दिस? नो, इस टू ये ये 2 बिलियन का भी क्लियर नहीं है कि सऊदी अरब ने दिया कि नहीं दिया। ओके। 2 बिलियन पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ मैं तुम्हें फिगर। तो समझ रहे हो आप हमारी निगोसिएशन की एबिलिटी का अंदाजा हो रहा है तुम्हें? हाँ, हमारी बेबसी का अंदाजा हो रहा है। और ये रिपोर्ट शाया इसीलिए करनी पड़ गई कि आईएमएफ की किस्त आनी थी 1.2 बिलियन की, इसलिए ये पब्लिक करनी पड़ गई भाई। तो क्या और सलमान हम, भाई, ये हवाई रोजी इस तरह से होती है जहां से जो मिल जाए बस वैसे ही, तो क्या यही वो मामला नहीं है कि बस वही भाई वैसे ही चल? वो भी तो नहीं मिल रहा। यही तो मैं बता रहा हूँ कि आपने अपना तन मन धन फूक दिया, और अगला बंदा आपको
10 बिलियन का कोई वो नहीं कर रहा वादा। हाँ, SIFC के आप चले जाएं वादे वहीदों पे, तो वादे वहीदे तो आपको 20 25 30 बिलियन के हुए में लोगों से, लेकिन फिर मुझे इन गालिब याद आ रियलिटी गया था। नहीं है। फिर मुझे गालिब का एक शेर याद आता है इस बात पे, वो जो वादों पे, तो मुझे ये शेर याद आता है कि आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक, और कौन जीता है तेरे जुल्फ के असर होने तक, भाई क्या किसने बात। देखा है आगे। ठीक है। और आगे का शेर बड़ा जबरदस्त है कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन तगाफुल का मतलब जेन जी के लिए बता दूं, डिले को बोलते हैं। तो हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। भाई बहुत वाह। बहुत टाइम लग जाएगा। जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो, ये डूबती भी नहीं है। ठीक है। तो हमसे वादे वहीदे हुए हैं, और हम 1 1 बिलियन के लिए भीख मांग रहे हैं अमर, और हमने मुआहदे डिफेंस पैक किए हुए हैं, और हमें मिल रहा है कुछ भी नहीं, पीनट्स। लेकिन सलमान भाई, हम तो ये समझ रहे थे कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम हुई है, इससे तो भाई उसके बाद तो बड़े मामला अच्छे हो जाएंगे, पाकिस्तान बिल्कुल बहुत खुशहाल मुल्क हो जाएगा, तरक्की याफ्ता ममालिक की सफों में खड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, और बहुत सारे मुआहदे हो जाएंगे, और पाकिस्तान एक जो है वो इस रीजन का, इस खत्ते का जो है कि सुपर पावर बन के उभरेगा। तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखता तो नहीं। 27वीं तरमीम पे अगर मुख्तसर तजिया में करूँ तो वो ये है कि जुडिशरी के आपने दांत तोड़ दिए। दांत नहीं है अब जुडिशरी के, खत्म हो गई। ठीक है, जो बचे कुचे थे। ठीक है। अब मीडिया ऑलरेडी आपके हाथ में है, कॉरपोरेट मीडिया है, और क्रोनी कैपिटलिज्म पाकिस्तान में आम है, मतलब जो मतलब मालकान जो बोलते हैं वही न्यूज़ है। ठीक है जी। और पॉलिटिशियन आपके टेम हो चुके हैं। ठीक है। कौन पॉलिटिशियन कैसे टेम हुए? क्योंकि वो जीते हुए ही नहीं थे। तो एक बंदा अगर चोर होगा, तो उसको वैसे ही डर लगा रहेगा कि किसी भी वक्त आगे तलवार उसके ऊपर से, ऊपर जो लटकी हुई तलवार है वो काट देगी उसका सर। तो उनको इस तरीके से एक ब्लैकमेलिंग सिचुएशन में रखा हुआ है सबको, कि कोई बेचारा बोल ही नहीं सकता। देखें, यही है ना, पॉलिटिशियन उठने थे, जुडिशरी उठनी थी, मीडिया, सारे के सारे टेम हो गए, खत्म। सब को आपने सबके दांत तोड़ दिए, और दांत तोड़ के बिठा दिए अच्छे बच्चों की तरह। अब 28वीं तरमीम में सूबों की बात हो रही है। देखिए, ये आती रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, यही लाल बत्ती जिसे आप कहते हैं स्लैंग में, सीपैक था। क्या जी है स्टेटस है बिल्कुल। सीपैक का? पता है तुम्हें सीपैक का क्या स्टेटस है? नहीं, कोई अभी कोई गायब है मामला बिल्कुल, उसके तो कोई हम बहुत सुनते और थे पहले। इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद आपने डाइवर्सिफाई करना ही करना था, यानी कराची पोर्ट का अगर वो ब्लॉकेट करने की बात कर रहे थे नेवल, तो आपने डाइवर्सिफाई करके गवादर को ऑपरेशनल फुली करना था, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कभी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से काम चलता रहे। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक और बात बताऊं, पिछले 3 साल में आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान से जा चुकी हैं मल्टीनेशनल? बिल्कुल है। PNG, ठीक है, बड़े हाउस होल्ड नेम है, अपने व्यूवर्स के लिए बता रहा हूँ। PNG जा चुकी है, टेलीनॉर जा चुकी है, हाउस होल्ड नाम बता रहा हूँ अभी तो। फाइजर फार्मास्यूटिकल में कितनी बड़ी थी। बेयर बेयर में तो मैंने खुद ऑडिट किया हुआ, इसलिए मुझे पता है। सनोफी फ्रांस की थी, गई। ठीक है जी। उबर गया, उबर को हाउस होल्ड नेम बिल्कुल। है, सबको पता है, गया। और एक लिस्ट है भाई, टोटल जो एनर्जी है पेट्रोल वाले, वो चले गए, जिनके पंप्स थे, ये सब चले गए। और जो इसका लेकिन बाकी है, काउंटर आर्ग्यूमेंट लोग ये देते हैं ना, क्या कह रहे हैं भाई, ये तो यहूदियों की कंपनी थी, चली गई, हमारा क्या काम उनसे लेना देना पे। अब यार देखो देखो, ये पाकिस्तान में सबसे आखिरी आर्ग्यूमेंट होता है कि किसी भी बंदे को जलील करना हो तो उस पर 2 इल्जाम लगा दो, या तो उसको कादियानी बना दो, या यहूदी वाला कोई टैग लगा के उसको फारिग कर दो। तो या तो यही होगा कि यार कादियानी की कंपनी थी, यहूदी की कंपनी, अच्छा है चले गए भाई, जान छुट्टी हमारी, है ना। भाई इस तरह नहीं चलेगा। और ये जब मल्टीनेशनल आप नेट जो FDI लेके आए हैं 2.5 साल में, वो 2 बिलियन है, और ये जो कंपनियां उठा के अपना अपना सारा सेटअप ले गई हैं, उसका आपने अंदाजा तखमीना ही नहीं लगाया आपने, कितनी जी। जॉब लॉसेस हुए हैं। और वो जो प्रोसेसेस होते हैं उनके, जो मल्टीनेशनल के प्रोसेस होते हैं, वो बड़े जबरदस्त होते हैं, आपको पता है। मतलब वो लोकल ऐसे। कंपनी तो सालों लगा देंगी बनाने में, वो सब उठा के ले गए आपको। अब आप मुझे एक बात बताएं कि SIFC ने क्या किया? ठीक है। और टैक्स टू GDP मैंने आपको रेशो बता दिया। अब आप मुझे एक बात बताएं कि हम क्या, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम हर दो दो साल बाद एक नया लाल बत्ती लगाते हैं, भाई सीपेक जाया हो गया, SIFC ये परफॉर्मेंस आपको बता दी मैंने। IMF ने खुद बोल दिया, देखो IMF कितना कॉन्फिडेंट है, उसने कहा है कि इसकी एनुअल रिपोर्ट चाया करो। मुझे बताओ इसने क्या किया है परफॉर्मेंस, और क्या कंसेशन दे रही है ये, और क्या रीजन है उस कंसेशन देने की जो SIFC लोगों को दे रही है, और किसको दे रही है कंसेशन। अब जब SIFC की बात खुलेगी, किसको कंसेशन दिया है भाई? कौन सी वो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज है जिसको कंसेशन मिले हैं? कौन है वो लोग? सलमान भाई, एक सवाल है मेरा यहाँ पे, उस सवाल मेरा ये है कि क्या ये ट्रैप ऐसा तो नहीं है कि जो इन तमाम तर चीज़ों को जैसे आईएमएफ देख रहा है, क्या ये ट्रैप जो एसआईएफसी वाला है वो उन्हीं की तरफ से ही सजेस्ट किया गया हो एंड सेटअप किया गया हो,
सो दैट के लेटर ऑन पाकिस्तान को इस ट्रैप के अंदर फंसाया जा सके। देखो देखो, आईएमएफ पे हमने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम किए, और हमने आपको बताया कि आईएमएफ आपको ऐसी सिचुएशन में रखता है जो हाफ बॉयल किस्म की सिचुएशन होती है, यानी आप जम करके बाहर भी नहीं आ सकते और अंदर आप इतना ठंडा भी नहीं कर देता कि आप जो है ना सर्दी से ही मर जाएं। वो आपको हाफ बॉयल सिचुएशन में रखता है, और वही उसका एजेंडा है, वो रखेगा आपको हाफ बॉयल सिचुएशन में। और जो तुम ट्रैप की बात कर रहे हो, कुड भी, लेकिन एक मिनट अहमद, उससे जरा एक स्टेप पीछे हटो। ट्रैप को आपको पता है, ट्रैप को पहले समझना पड़ता है उससे निकलने के लिए। क्या आपको लगता है कोई वहां पर बंदे बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में जो कि ट्रैप को समझ रहे हैं और उससे बाहर निकलने की कोई उनके पास तरकीब है? मेरा नहीं ख्याल। व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? मैं अच्छा, मैं एक चीज आपको कोट कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन। ठीक है ना? अभी मैंने रिसेंटली कैसर बंगाली साहब को मैं देख रहा था, तो वो इकोनॉमिस्ट है, बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने कहा कि मैंने अभी गवर्नमेंट को ये सब कुछ के बाद एक रिपोर्ट दी कि प्लीज यार, आप जो है वो 17 मिनिस्ट्री बंद कर दें। बिल्कुल, वो कुछ भी नहीं करती, 17 मिनिस्ट्रीज कुछ भी नहीं करती। और उसके अंदर 60 डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, 60 डिपार्टमेंट्स, 60। वो कुछ भी नहीं कर रहे, उनके लोग बाहर से तनख्वाहें ले रहे हैं, बाहर घूमते हैं, पर्स इधर उधर पाकिस्तान से बाहर भी घूमते रहते हैं, उनके एयर अलाउंस, ये अलाउंस, वो अलाउंस। उनको आप बिल्कुल जीरो कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना पाकिस्तान में एक चार आने का। 17 मिनिस्ट्री, 60 डिपार्टमेंट चल रहे हैं ऐसे। दैट्स अ लॉट। और उसी का डेफिसिट पूरा करने के लिए आप कर्जा लेते हो, जिसके ऊपर मैं हर दफा रोता रहता हूँ कि डेट सर्विसिंग करनी पड़ती है, आपको सूद देना पड़ता है। तो भाई ये एक डेट ट्रैप, इसे कहते हैं एक डेट स्पाइरल। ये ऐसे नेगेटिव स्पाइरल ही आपको नीचे धसाया जाएगा, धसाया जाएगा, धसाया जाएगा, अनटिल कि आप पहले इसको ट्रैप को समझो और फिर आप उससे बाहर आओ। लेकिन इस्लामाबाद में कोई बंदा ये समझने को तैयार ही नहीं है कि पहले तो ये ट्रैप है, एक तो आईएमएफ की तरफ से भी ट्रैप है, और जो लोग अभी पाकिस्तान की करता धरता है, वो सिंपल सुपरफिशियल सॉल्यूशन पे बिलीव करते हैं कि अभी जो ऑप्टिक्स है ना वो अच्छे कर दो। यानी यार, सऊदी अरब को कमिट करवा दो 5 बिलियन लेके आ रहा है, फलां को कमिट करा दो कि 10 बिलियन लेके आ रहा है। अच्छा, बेचने के लिए आपके पास क्या है? आपके पास ये वो दुकान है जिसके पास आप दिखाने के लिए एक चीज रह गई है, बताओ क्या? हाँ हाँ, आई एम आउट ऑफ आइडियाज सलमान भाई। ये वो दुकान है पाकिस्तान की जिसके पास शोकेस में दिखाने के लिए सिर्फ अपना डिफेंस रह गया है। ओ यस, ओ यस, ओ यस। खत्म, कुछ भी नहीं है आपके पास। और वो तो शुक्र करें कि इंडिया ने आपके साथ ये गेम खेल लिया 2025 में, और आप वायबल हो गए किसी हद तक, वरना सोचें आपकी ये वाली वैल्यू भी नहीं मिलनी थी जो अभी थोड़ी सी अप हुई है। ये भी आपको पता है बात। और यूएस के प्रेसिडेंट ने जो है वो मार्केटिंग भी कर दिया आपकी चीज़ों की। यूएस की, देखो, वो कहते हैं ना कि फ्री लंचेस तो होते ही नहीं है। वो तो फ्री में मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। वो तो जो पीछे से जो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ रही है ना, वो अनबिलीवेबल है। ठीक है, अयूब खान ने भी दी थी, ठीक है, उसके बाद जियाउल हक ने भी दी, याहिया ने भी दी, बांग्लादेश की शक्ल में। अनबिलीवेबल कॉस्ट आएगी, अभी रुक जाओ। अभी तो जब वो अनफोल्ड होगी स्टोरी, तुम्हें पता लगेगा कि क्या क्या कमिट कर चुके हैं आपके बंदे पीछे। हमें तो तभी पता लगता है ना, हमें तो 5-10 साल बाद ही पता लगता है कि भाई अच्छा, ये कॉस्ट दी थी, तब हमें ये तारीफ मिली थी। तो तारीफ का आप क्या करोगे? अचार डालोगे भाई तारीफ का। प्रॉब्लम ये है कि आपने जो करना है वो तो करना है आपने, वो तो आप कर नहीं रहे। एफडीआई, आप पाए, वही जो पाए बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, वो नहीं बढ़ेगी जब तक कि आप, अच्छा, आपने इतना तंग कर दिया लोगों को कि लोग बाहर चले गए। अब आपको पता है रेमिटेंसेस एक्सपोर्ट से ज्यादा है, पता है आपको ये बात? बिल्कुल ऐसे। यानी ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारा, वो वो बेचारा सारी परदेश की कंडीशंस देख के वो पैसे भेज रहा है, और वो जो यहाँ पे जो आप एक्सपोर्ट वालों को आपने पूरी मराद दी हुई है, वो कम है उससे। वो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ज्यादा भेज रहे हैं। वो तो आपको बिल्कुल कॉस्ट फ्री है। वो तो बेचारा अपना टिकट खुद लेके गया है ना बाहर। जो बाहर बिल्कुल। गया है वो अपना टिकट खुद लेके गया है, वहां बर्दाश्त अपने खर्चे कर रहा है, नेट आपको सूखे सूखे डॉलर भेजता है वो, जो कि आप माशाल्लाह दिखा रहे हो, और आप उसको बोलते हो ये तो ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये तो ब्रेन गेन है। यार, मतलब कोई बात ही नहीं है। मतलब वो उसने पूरी जिंदगी अपनी फूक दी, ठीक है जी। और हालात ऐसे चल रहे हैं कि इलॉन मस्क बोल रहा है भाई कि भाई जो है ना, 10 से 12 साल में आपका वर्क जो है वो ऑप्शनल हो जाएगा। आ गई बात, वो जो हम घूम फिर के बात कर रहे थे बिल्कुल डिस्टोपिया ऐसे। में हम जी, वो इसी हफ्ते उसने बोला कि वो तो ऑप्शनल हो जाएगा भैया काम तो आपका। तो फिर क्या करेंगे हम वो बेचारे अपनी जिंदगियां पूरी जवानियां निकाल के बाहर आ जाएंगे, जब घर आएंगे तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि इनका सिस्टम तो ऐसे ही चल रहा है, जो ऐसा ये जो एसआईएफसी और ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट है, ये आपके सामने, ये करप्शन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे।
देखो बात सुनो, आप आम आवाम को ये बात समझनी है, ये कोई कोई मैं ये वो कोई सुर्खी नहीं बता रहा, आम आवाम की बात समझनी है। भाई बात सुनो, तुम्हारे जो ब्लड एंड स्वेट का पैसा है ये आ रहा है, और उसके ऊपर अय्याशी ये लोग कर रहे हैं, ये आप बात समझो। ये कैसा आपको लगेगा कि आप पूरी दुनिया की ईमानदारी से कमा कमा के दे रहे हो, और ये आके उसमें मजे कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, और ऐसी अय्याशी कर रहे हैं कि कैसे बकौल कैसे बंगाली साहब के 17 मिनिस्ट्री और 60 डिपार्टमेंट बंद हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पाकिस्तान को, रत्ती बराबर भी। शब्बत जादी साहब ने मुझे कहा है कि मैंने जब मैं आया इसमें एफबीआर में, मैंने बोला कि भाई इनको फायर नहीं करो, इनको बोलो घर बैठ जाएं, मैं इनको घर बैठ के तनख्वाह दूंगा, क्योंकि इनका ऑफिस आना ज्यादा डेट्रीमेंटल है। तो ऑफिस आना ज्यादा डेट्रीमेंटल है, क्योंकि करप्शन के दरवाजे खोलते हैं फिर वहां से। तो इनको बोलो कुछ ना करें, घर बैठ जाएं, मैं इनको तनख्वाह दे दूंगा, ये मेरे लिए ज्यादा मतलब वाइज है बात। ये आपके सरबराहों के कमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इकोनॉमिस्ट हैं, टैक्स के सिस्टम को जानते हैं, वो उनकी बता रहा हूँ, मैं आपको कोट कर रहा हूँ यार। लेकिन इलीट कैप्चर सोसाइटी है, ठीक है जी, नैरेटिव भी उन्हीं का चलता है, मैंने आपको बताया ना, सबको टेम कर लिया है, सब टेम हो गया है। अब आप मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप सोल्यूशन में आप सुन लें आप। सोल्यूशन ये है कि ये नेशन एक जोल्ट मांग रही है, जबरदस्त किस्म का। जोल्ट की आप फॉर्म सुन लें, अंदर से अपीवल होगा, बाहर से कोई अटैक करेगा, ठीक है जी, या कोई नेशनल नेचुरल डिजास्टर होगा। आप मेरी बात लिख लें आज की तारीख में, ये नेशन जोल्ट मांग रही है, इनमें से तीन में से कोई एक काम होना है। या तो बाहर से कोई आपको करेगा, आपका सिस्टम तबाह कर देगा, अंदर से अपीवल होगा, या कोई जो है नेचर जो है, एक्ट ऑफ नेचर जिसे कहते हैं, वो होगा। बिकॉज आपने आपने गरीब को छोड़ा ही नहीं है भाई किसी काबिल, आपने तो गरीब को किसी काबिल छोड़ा ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक बोल रहा है 45% ऑफ योर पॉपुलेशन इज लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन। अहमद, कुड यू कॉम्प्रिहेंड दिस? यानी $2 पर डे से कम कमाते हैं, उनके लिए तो हर चीज लग्जरी है मेरे भाई। उनके एब्सोल्युटली। लिए हर चीज लग्जरी, उनके यहाँ तो लाइट भी आ जाए कंटिन्यू तो वो लग्जरी ट्रीट हो रही है आजकल। जो कि नहीं आती, जो कि कंटिन्यू नहीं आती। और यहाँ और सोचे, और ये मजे कर रहे हैं, और ये मजे कर रहे हैं। ये व्यूवर्स को बता रहा हूँ, ये आपको समझने की जरूरत है, ये आपके राइट्स हैं जो कि पामाल हो रहे हैं इनके हाथों, जिनको आपने सिलेक्ट भी नहीं किया है, जिनको आपने इलेक्ट भी नहीं किया है यार। इलेक्ट भी 2 नंबर तरीके से हो गया है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि एक तो इलेक्ट आपने नहीं किया, ऊपर से आपने मुसल्लत हो गए, और मुसल्लत होने के बाद ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, अगर आईएमएफ कंडीशन नहीं लगाता है, ये रिपोर्ट पब्लिक करता ही नहीं है।